हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे टाइप 11 के 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला। देखो, सबसे पहली बात, ये एक मेरे पास वृत्त है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा कहीं पर भी हो, ये सेंटर पॉइंट है वृत्त का, ठीक है। ये टेंजेंट मैंने बना दी। अब क्वेश्चन ने हमें क्या क्या गिवन दिया है वो देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी? 4। और ये कितने पर काटता है? हमेशा 90 पर टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है। जो बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इससे इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? हमसे ये पूछेंगे तो सीधी सी बात है, 3 4 5, ये क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि त्रिप्लेट हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। समझ गए? तो 3 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, 22 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 सबसे पहले पढ़ते हैं। एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, PA और PB। एक वृत्त पर से दूरी P पॉइंट एक दूर है, एंड वहाँ से 2 टेंजेंट हम खींचते हैं, PA और PB। 2 टेंजेंट मैंने खींच दी। इसका सेंटर पॉइंट मान लो ये O सेंटर पॉइंट है। देख लो क्वेश्चन में कोई और तो नाम नहीं है, ठीक है। ओ केंद्र दिया हुआ है। यदि OP वृत्त का व्यास है, OP मतलब ये और ये दोनों मिला के, तो हमें थोड़ा सा पास बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेते हैं, जिससे ये व्यास लगेगा, ठीक है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी बना लो, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बना लीजिए। तो ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट है, क्योंकि वृत्त का व्यास है। मतलब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो, ये मेरी त्रिज्या है, सबसे पहली बात। ये भी त्रिज्या है मेरी, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी त्रिज्या है। क्वेश्चन ने बोला है O से लेके, इस O से लेके P तक क्या है? व्यास है। व्यास कितना होता है भाई? 2r होता है। r ये है तो ये भी r है। समझ के? ये हमें व्यास दिया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा यदि OP वृत्त का व्यास है तो एंगल APB का मान, एंगल APB का मान मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले एंगल को, सिर्फ हाफ एंगल को मान लो, इसे अगर मैं थीटा मान लो, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये एंगल हो गया मेरा थीटा। तो यहाँ पे साइन रूल, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? r। हाइपोटेनस कितनी? हाइपोटेनस जो कि 90 डिग्री के सामने, तो मतलब 2r हो गए। ये पूरा ही तो है, तो 2r नीचे हो जाएगा। r से r काटेंगे तो बचेगा कितना? हाफ। और साइन हाफ की वैल्यू कितनी होती है भाई? 30 डिग्री। तो मतलब कहने का जो थीटा का मान है वो कितना है भाई? 30 डिग्री मान है। जब ये 30 डिग्री, और आप लोगों को ये भी पता है ये वाला एंगल बराबर होता है किसके? इस वाले के। तो ऊपर वाला एंगल भी कितना है? 30 डिग्री है। और कंप्लीट हमसे पूछ रहा है APB का मान, एंगल APB का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। समझ के? ये हमारा राइट आंसर है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या बोल रहा है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या हमें 13 और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से देखिएगा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। फर्स्ट
एंड इसके ऊपर एक और वृत्त। ठीक है, ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट एक हो गया। सर्कल बना लिए, एक की त्रिज्या हमें दे रखी है 13, दूसरी की त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ए बी बड़े वृत्त का क्या है, व्यास है। ए बी अगर व्यास है, मान लो मैं स्ट्रेट यहाँ से मान लेता हूँ, तो वो तो भाई सेंटर से जाएगा, व्यास है, डायमीटर है, तो ये ना हमें ए और बी। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। आगे देखो, ए बी वृत्त का व्यास है, बी डी एक स्पर्श रेखा है और छोटे वृत्त को डी पर स्पर्श करती है। मान लो बी डी, बी से लेके एक इस टाइप से स्पर्श रेखा है, ठीक है, और जो कि छोटे वाले वृत्त को किस पॉइंट पर टच कर रही है, छोटे वृत्त को डी पर, ये पॉइंट मान लो डी है, डी पर स्पर्श करती है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है और बड़े वृत्त को ई पर, ये पॉइंट दिया हुआ है ई, समझ गए। ये पॉइंट अगर ई है, आगे देखो बिंदु ए को डी से जोड़ दिया जाए, बिंदु ए को डी से जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ से लेके इसी में अगर जोड़ दूँ, ऐड कर दिया, आगे देखो डी से जोड़ दिया जाए, तदनुसार ए डी की लंबाई क्या होगी, ए डी की लंबाई पूछी है। ठीक है, बात करते हैं ध्यान से। एक बात बताओ, यहाँ से मैं अगर इसे जोड़ दूँ, यहाँ से अगर मैं इसे जोड़ दूँ, ठीक है, ये क्या है मेरा व्यास, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि व्यास पर कोई भी एंगल बना हो वो 90 डिग्री का होगा, चाहे वो ऊपर बना हो ये 90 डिग्री का होगा। ये व्यास है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ध्यान से, ये सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पर लंब डाल दूँ तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमें इसकी बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या पता है 13 सेंटीमीटर, ये कितनी है मेरी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अगर 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी पूरी कंप्लीट। ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी 8। ठीक है, ये 90 डिग्री पर काट रहे। एक बात बताओ, ये हो गया मेरे पास क्या, हाइपोटेनस कार्ड हो गई। इसमें से अगर मैं इसका स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसे अगर निकालना है आप लोगों को तो क्या करना होगा, रूट के अंदर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, में से माइनस कर देंगे 64, तो रूट के अंदर वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 105, 105। तो ये वैल्यू अगर 105 है, रूट के अंदर 105 है। और एक बात बताओ, जब एक लंब डाला जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरी क्या हो गई, एक तरह से कॉर्ड हो गई यहाँ से, और अगर मैं इसे डाल दूँ ये 90 डिग्री पर काटेगा, पहला पॉइंट यहाँ पर होगा 90 डिग्री, और ये सामने जो जीवा होगी उसे क्या करेगा, बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब कहने का ये इसके बराबर है। तो 105 है तो ये भी रूट के अंदर 105 हो जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर हैं आपस में। अच्छा, अब यहाँ पे दो वृत्त बनते हैं, जो वृत्त नहीं, ट्राइंगल बनते। देखो एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, एक दूसरा बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा, छोटे वाली की 13 है, बड़े वाली की हो गई 26। छोटे वाले की कितनी है, यहाँ तक छोटा वाला काउंट होता है 105 रूट के अंदर, बड़ा वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 105 हो गया। जब छोटे वाली की एक नीचे वाली जो भुजा है वो कितनी है 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 मिल गया, 105 मिल गया। यहाँ पे देखोगे तो एक समकोण दिखाई देगा, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, और मुझसे पूछा गया है भाई, हमसे पूछा ये, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं जी, सिंपल। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर 105 ही हो जाएगा, एंड प्लस कर लेंगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256, प्लस कर लेते 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 कैरी 5 6 2 और 1 3, 361 कितने का होता है भाई 19 का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 19 राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। ठीक है, 24 क्या बोल रहे हैं, देखिएगा। 24
क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श वृत्त पर खींची जाती है, तो स्पर्श की लंबाई कितनी होगी, टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मेरे पास सर्कल है, यहाँ से लेके एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, बाहर एक पॉइंट है, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, मतलब ये हो गई मेरे पास 6, यहाँ से लेके ये पॉइंट की लंबाई हमें दे रखी है 10, और हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री पर काटता है, और ये हो जाएगी मेरी टेंजेंट। तो 3 4 5 मतलब 6 8 10, ट्रिपलेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। 8 क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, 25 क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ने बोला एक वृत्त जिसका केंद्र O है, परस्पर काटने वाली रेखाओं AX और BY को स्पर्श कर रहा है, मतलब एक वृत्त है जो कि दो काटने वाली रेखाओं को क्या कर रहा है, दो इंटरसेक्ट लाइन को टच करता है। जैसे कि एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, एंड यहाँ से क्या होता है कि दो क्रॉसिंग लाइन है इस टाइप से, ठीक है, AX और BY, ठीक है, दो क्रॉसिंग लाइन है AX और BY, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है। उस वृत्त की परिधि के किसी बिंदु C पर A और B 65 डिग्री का, मतलब ये तो सेंटर पॉइंट है हमें दिया है O, ठीक है, O पॉइंट दिया है, और किसी भी बिंदु पर मान लो कि यहाँ से A का ये पॉइंट हो गया, B का ये पॉइंट, यहाँ से क्या कर रहे हैं दोनों एक एंगल बना देते हैं C पर, C पॉइंट यहाँ पे मान लो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से कहीं पर भी यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, और ये कितनी डिग्री का एंगल बनाते हैं, 65 डिग्री का। एक बात बताओ, ये 65 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं, 130 डिग्री डबल हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, तदनुसार यदि P उक्त दोनों स्पर्श रेखाओं को प्रतिच्छेद, मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है मेरा P, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन बोल रहा है APO का मान, APO मतलब हमसे पूछा जा रहा है इसका आधा, AP और O, ठीक है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बराबर बराबर होते हैं, पहली बात, ठीक है। हमसे पूछा है आधा, अगर मैं ये पूरा कंप्लीट निकालो, कंप्लीट तो हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, तो सीधी सी बात है 130 ये है, तो ये पूरा कंप्लीट कितने का हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा कितने का, 50 का। जब कंप्लीट 50 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, हाफ कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो 25 डिग्री राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। 26 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 26, वृत्त में बिंदु P पर स्पर्श रेखा ST, वृत्त में बिंदु P पर स्पर्श रेखा ST मतलब एक टेंजेंट इस टाइप से, S पॉइंट और T पॉइंट, और कहाँ पर है, P पर, ये P पॉइंट दिया है, P पर ST स्पर्श रेखा एंड QR वृत्त का व्यास है। अब QR कहाँ पर है ये तो नहीं पता, ठीक है। आगे देखो QR वृत्त का व्यास है, व्यास ले लो आप कहीं पर भी, ये सेंटर पॉइंट है जो कि सेंटर से होकर ही गुजरेगा, Q और R, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है आगे वो देखिएगा, एंगल RPT मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, 50 डिग्री। एक बात बताओ, अगर मैं इसे इससे जोड़ दूं, ध्यान से समझना, ये मेरा क्या है, ये मेरा व्यास है, और व्यास से अगर मैं परिधि पर कोई भी एंगल बनाता हूँ तो वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है।
अगर ये 90 ये 50 तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 गए 90 बचे, 90 में से 50 गए 40 बचे, तो ये कितना हो जाएगा भाई 40 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो आगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है एस पी क्यू का मान क्या होगा, एंगल एस पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना वो सीखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ने बोला पी ए और पी बी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से हैं जिसमें केंद्र ओ है, एंगल ए ओ बी 110 डिग्री है, तो ए पी बी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पी ए और पी बी यहाँ पे दो टेंजेंट दे रखे हैं, ये सेंटर पॉइंट ओ है एंड यहाँ से ये पॉइंट पी है, पी ए एंड पी बी। ये वाला एंगल ए ओ बी हमें गिवन दिया हुआ, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी बराबर है 110 डिग्री, ये हमें दिया है 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180, तो ये हो जाएगा मेरा 70 डिग्री, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ए पी बी का मान। ठीक है, तो 70 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 ने बोला है हमसे दो वृत्त किसी बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं जो कि बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ से बना देता हूँ, जो कि एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गए दोनों के। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू आर अभिनिष्ट स्पर्श है, मतलब क्यू आर जो है इनकी स्पर्श रेखा टेंजेंट है, जो कि क्या है दोनों को टच कर रही है, क्यू और आर पॉइंट। ठीक है, आगे देखो, और ये पी पॉइंट पर स्पर्श कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है वो क्या है मेरा पी पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ठीक है, जिसमें केंद्र ओ है, केंद्र हमें दे रखा है ओ, नहीं, जो वृत्तों को क्यू आर पर स्पर्श करता है, एंगल क्यू पी आर का मान, क्यू पी आर मतलब यहां से लेके क्यू पी आर का मान पूछा है, ये वाला मान कितना हो जाएगा हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पॉइंट याद रखना। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, पहली बात तो अगर आप देखो कि एक पॉइंट से इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि 3 लाइन ड्रॉ हो रही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं इधर का पोर्शन अगर मैं हाइड कर दूँ तो आपको ऐसा दिखाई देगा, कैसा कि यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई, यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई, और टेंजेंट आपस में ये दोनों बराबर होती हैं कि नहीं समझे। देखो ये इस टाइप से एक नीचे जा रही है, एक इधर आ रही है, तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या टेंजेंट ही खींची जा रही है, सीधी सी बात है। तो ये वाला टेंजेंट इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, ये इसके बराबर। और इसी तरह से इस वृत्त में अगर आप देखोगे तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, पहली बात। ठीक है, लंब डालने पर यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है ये, और ये बराबर है। तो एक बात बताओ, इसके सामने वाला एंगल है, इसके सामने वाला एंगल क्या बराबर होगा, हाँ 90 डिग्री ये है, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, 45 डिग्री ये हो जाएगा। इसी तरह से इसके सामने वाला 45 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है 45 कितना हो जाएगा 90। तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए, 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखिएगा, टाइप 11 का। ठीक है, किरण पब्लिकेशन 9500 बुक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है देखिएगा, एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श की लंबाई हमें दे रखी है 5√3।
ठीक है। स्पर्श की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 5√3, 5√3, ठीक है। स्पर्श की लंबाई दे रखी है 5√3। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, यहाँ पे 90 डिग्री पर काटेगा, ये पॉइंट O मान लो, इस पॉइंट को P ले लो। अब क्या बचा, यही पूछ सकता है और कुछ तो पूछेगा नहीं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो बताओ बिंदु, तो वृत्त से बिंदु की दूरी कितनी, वृत्त से पूछ रहा है, सेंटर से नहीं पूछ रहा भाई, यहाँ से नहीं पूछ रहा, हमें कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। कहाँ से, इस पॉइंट से पूछ रहा है कि वृत्त से, भाई वृत्त से P तक की दूरी, ठीक है। ध्यान से देखो, वृत्त से उस पॉइंट तक की, बिंदु तक की दूरी पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूरी निकाल लो, तो पूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी खाने वाली पूरी नहीं, ये वाली पूरी की बात करो, O से लेके P तक। तो O से लेके P तक अगर निकालना है तो इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो इसे निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। 25 हो गया, 25 दिया 75 हो गया रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 75 हो गया, प्लस कर लेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही बनेगा, तो 25 दिया 75 हो जाता है। रूट के अंदर देखोगे तो 100 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। जब बाहर = 10 है, इसका मतलब ये पूरी कंप्लीट कितनी की है, पूरी कंप्लीट है 10 की। एक बात बताओ, पूरी 10 है, इतना अगर मैं माइनस कर दूँ ये वाला पार्ट 10 में से, तो ये बच जाएगा मेरा पॉइंट, जो कि वृत्त से P तक होगा। तो 10 में से अगर मैं 5 घटा दूँ, क्योंकि ये हमें पता है भाई वृत्त की त्रिज्या है तो 5 होगी। अगर ये 5 है तो ये 10 किसी काम का नहीं है, 10 में से 5 तो अंदर चले गए, तो बाहर कितनी बचे भाई, 5 बचे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वृत्त से केंद्र तक की दूरी, मतलब नहीं, वृत्त से बाहर जो पॉइंट है उस बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर हो जाएगा 5 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। 2 वृत्त 7 और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, ठीक है। उनके केंद्र 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एक 7 है तो एक बड़ा सर्कल होगा, एक छोटा सर्कल होगा, मान लो ये इस टाइप से। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी है 2 छोटे वाली की, एंड बड़े वाली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वृत्त का पॉइंट है, तो ये अगर ये यहाँ तक ले लूँ मैं, तो ये वाला हिस्सा 2 हो गया भाई, ठीक है। पूरी कंप्लीट कितनी की थी, 7 की ना, तो 7 में से 2 गए तो ये कितना बचा, 5। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक इसे मिला दूँ, और क्वेश्चन ने बोला केंद्र के दोनों के केंद्रों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, ध्यान से देखो 13 दी गई है। को क्या बोला क्वेश्चन है, उनके केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर है, मतलब जो दोनों के सेंटर पॉइंट है वो कितनी पर है, 13 पर है, मतलब ये कंप्लीट है 13। 5 90 डिग्री, 5 12 13, ये कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। समझ के क्वेश्चन पूछ कर है, तो क्वेश्चन ने पूछा वृत्तों की सरल सार स्पर्श, मतलब स्पर्श रेखा जो कि टेंजेंट रेखा जो कि दोनों को ऐड कर रही होगी वो कितनी हो जाएगी। जब ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, तो हमारा जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर मैं चलता हूँ। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।